ओम शांति। आज 16 जून 2021 है और ये है आज की कलरफुल मुरली। सार रूप में आज बाबा कहते कि तुम बच्चे सबसे जास्ती साहूकार रहते हो। अभी संगम युग में ज्ञान धन ज्ञान रत्नों से मालामाल हो, भरपूर हो, और फिर सतयुग में हीरे जवाहरात सोने आदि से अथाह धन से भरपूर, स्थूल धन से भरपूर रहते हो, जितना पूरे कल्प में कोई नहीं रहता। और उनका भी आधार क्या है? जितने ज्ञान रत्न हम इस समय स्वीकार करते हैं, धारण करते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को पूरे दिन में कितना नशा रहना चाहिए। तो उसके लिए भी बाबा ने मुरली में आज अलग अलग बातें कही। तो देखते हैं आज की मुरली से। रतन टॉप लेफ्ट में बाबा कहते, ज्ञान रतन धारण करो, तुम्हारे दर से कोई वापस नहीं जाए। बाबा कहते कोई भी आए उसको ऐसी भिक्षा दो जो ज्ञान रत्नों से उसकी झोली भर जाए। लखपति हो या भिखारी हो, सबको ज्ञान रतन दान करो, क्योंकि ये ज्ञान रतन अब सबको आवश्यकता है। सभी ज्ञान धन से जैसे निर्धन के हैं, तो ऐसे ज्ञान रतन दान करो और उसका आधार पहले खुद ज्ञान रतन स्वीकार करके धारण किए हुए हो। आगे बाबा कहते बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, एक बाप को याद करो, सब दुख देने वाले हैं। बाबा कहते कि सब संबंध दुख देने वाले हैं, यहाँ तक कि लौकिक पिता, काका, चाचा, मामा सब दुख देने वाले हैं, क्योंकि वह स्वयं दुखी हैं, तो बाकियों को सुख दे नहीं सकते। बाप सर्व संबंधों की सक्रीन है। सक्रीन अर्थात बाबा सर्व संबंधों की रसना देने वाले हैं। मिठास है बाबा में। सब संबंधों की मिठास रसना जो चाहिए वो बाबा से मिलती है। बाबा कहते तुम्हें अब ये निश्चय हुआ है, दो बातें हैं। पहली, हम आत्मा हैं। दूसरा, हम परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते कोई आए तो उनकी झोली भर दो, खाली नहीं जाने दो। ज्ञान धन से भरपूर करो। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। ये सब कुछ जब बाबा को अर्पण करते हैं तो जैसी उनकी डायरेक्शन हो अर्थात श्रीमत हो, उस अनुसार चलते हैं तो मददगार बनते हैं। अंत में अपना शरीर भी याद ना पड़े। बाबा कहते तुम बच्चों की ऐसी अब अवस्था होनी चाहिए, आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि लौकिक संबंध तो क्या अपना शरीर भी याद ना आए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? बाबा पूछते हैं। बाबा कहते विश्व का मालिक भी मनुष्य ही बनते हैं, बस उनकी सूरत और सीरत देवता वाली, दैवी गुणों वाली हो जाती है। मामा, काका, चाचा आदि से बुद्धि योग हटाए, माम एकम याद करो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। बाबा कहते कि सारे सृष्टि चक्र का मदार तुम्हारे ऊपर है। जो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, हम आत्माएं पहले पहले पूज्य देवता, और फिर जब द्वापर से भक्ति शुरू होती है तो हम आत्माएं ही पुजारी बनती हैं। तो सारा आधार मदार हम आत्माओं पर है जो 84 जन्म लेती हैं। सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। साकारी मनुष्य तो बाबा कहते हैं, लेकिन आज बाबा कहते आकारी देवता से भी नहीं। सब रावण की जेल में है, साथ रावण के वश में है, विकारों के वश में है। पढ़ाई रेगुलर करनी है। बाबा कहते अगर हो किसी दिन कि सुबह उठकर नहीं हो पाई तो पूरा दिन है दोपहर में की जाए। तो बाबा कहते पढ़ाई मिस नहीं करनी है। टॉप मिडल में बाबा कहते किसको तंग नहीं करना है।
सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हैं। बाबा कहते वहाँ बहनें हैं सारा दिन सर्विस करने के लिए, तो जब भी समय मिले जाना है। पैसे हैं तो भल मकान बनाओ, गीता पाठशाला का प्रबंध भी रखो, पैसे तो मिट्टी में मिल जाने हैं। बाबा कहते सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, तो अगर कहीं पूछते हैं कि मकान आदि बनाएं, तो बाबा कहते हैं भले बनाओ, और उसमें भी एक कमरा गीता पाठशाला का रखो, प्रबंध रखो। सबसे साहूकार वह जिनकी बुद्धि में ज्ञान रतन है। बाबा कहते तुम्हारे में नंबरवार है, और सबसे ज़्यादा साहूकार वह है जिनकी बुद्धि में ज्ञान रतन है। तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रतन का खजाना है। खजाना थोड़ा नहीं होता, बहुत होता है और खोजा जाता है। तो इस समय सत्य ढूंढने पर, परमात्मा ढूंढने पर ये ज्ञान रत्नों का खजाना, कितनी बातों का खजाना बाबा से मिला है, और ये अविनाशी ज्ञान रतन है। ये ज्ञान रतन जब सतयुग में जाएंगे तो ये सब रतन हीरे जवाहरात आदि रत्नों में कन्वर्ट हो जाएंगे। बच्चों में वह नशा नहीं रहता। बाबा नशा चढ़ाता, फिर सोडा वाटर हो जाते। सोडा वाटर कैसे एकदम से ऊपर आता और फिर नीचे आ जाता है। बाबा कहते जब यहाँ बाबा के सम्मुख हैं, मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, तब नशा है, पर बाकी सारे दिन में नशा नहीं रहता। तो वह रहना चाहिए। शौक होना चाहिए किस चीज़ का? पहले तो खुद ज्ञान रतन धारण करने का, और फिर दूसरों को दान करने का। ये शौक होना चाहिए। किसकी तकदीर में है तो पूरी रीति धारण करते हैं। जो बाबा कहते हैं उसको धारण करना। बाबा कहते हैं तकदीर हो तो पूरी रीति करेंगे। हथ काढ़े दिल अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ, अर्थात कर्म करते भी बाबा की याद रहे चलते फिरते। बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। 21 जन्मों के लिए तुम साहूकार बनेंगे। हमारे जैसा साहूकार सृष्टि में कोई नहीं, पूरे कल्प में कोई नहीं। अब ज्ञान धन से भरपूर मालामाल हैं, फिर सतयुग में स्थूल धन से मालामाल हैं, साहूकार हैं। टॉप राइट में बाबा कहते बाप ही याद नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा। ये बाबा की याद ही आधार है। बाप कहते मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। बाबा जब आते हैं तो प्रकृति को वश करके आते हैं। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। बाबा ने कहा कि ये ब्रह्मा भी दलाल है। भगवान ब्रह्मा तन में आते हैं जब इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था, अंत जन्म के बिल्कुल अंत में वानप्रस्थ अवस्था है, तब बाबा आते हैं। ये दलाल हैं और इनके द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। बाबा कहते हैं मुक्ति सब चाहते हैं किंतु मुक्ति को कोई जानते नहीं एक्यूरेट। कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएं, मुक्ति मिल जाए, लेकिन कैसे मिलनी है ये नहीं जानते, कब मिलनी है। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं। बाबा कहते सूक्ष्म वतन में शंकर जी कैसे डमरू बजाएं, तो बाबा आकर के यहाँ ज्ञान डमरू बजाते हैं। ये सिंबॉलिक बाबा ने बताया डमरू का, ज्ञान का डमरू। तुम्हारी सूरत सीरत दोनों पलट रहे हैं। काम चिता पर बैठ काले हो गए, ज्ञान चिता पर बैठ गोरे हो रहे हैं। तो काले से गोरा बना रहे हैं, असुर से देवता बना रहे हैं। आज का वरदान सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख, तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी सेवाधारी भव। बाबा ने विस्तार में कहा कि जैसे वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं, ये हमारी यादगार है कि जब हम बैठे कल्प वृक्ष की जड़ में पूर्वज बनकर, तो नशा आए, खुशी आए और साथ साथ तपस्या सेवा भी आए। आज का स्लोगन, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो, क्योंकि पुराना तन है, हिसाब किताब है, आएंगे ही, मन बीमार ना हो। तो आज की मुरली से अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं, साथ साथ ज्ञान रतन भी शेयर कर सकते हैं। ओम।